दवाइयों का लिस्ट कैसे बनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को हर एक प्रकार के दवाइयों का पूरा लिस्ट आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप नया मेडिकल स्टोर या फिर अपना कोई क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी दवाइयां लाना है, कौन कौन सी दवाइयां आप रख सकते हैं। सारी दवाइयों का लिस्ट आप लोगों को बस एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं और अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हर एक जानकारी आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और आप लोग चेक कर लेना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात करेंगे दर्द की दवाइयाँ, सूजन की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ। कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ आपको अपने मेडिकल स्टोर पर जरूर रखना चाहिए। जैसे कि बात करें अगर किसी को बुखार हो जाता है तो बुखार में पैरासीटामॉल 500 mg का भी आता है, 650 mg का भी आता है। तो ये पैरासीटामॉल जरूर रख लेना चाहिए। उसी के साथ साथ और भी आते हैं, जैसे कि निमोसलाइड 100 mg का टैबलेट। ये हमारे शरीर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। निमेसलाइड पैरासीटामॉल भी आता है। आइबुप्रोफेन 200 mg 400 mg का भी आता है, प्लस आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल। ये भी एक मेडिसिन होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन होते हैं, जो कि दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एसिक्लोफिनेक टैबलेट का काम होता है। ये भी एक प्रकार का पेन किलर मेडिसिन होता है। एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन होते हैं, जो कि ये भी हमारे शरीर के दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल और उसमें से रेशियो 50 डेज अगर मिल गया है तो वो हमारे शरीर के दर्द को भी ठीक करेगा, बुखार को भी ठीक करेगा। साथ में अगर शरीर में कहीं पर सूजन बना हुआ है तो उसको भी ये ठीक करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसीलिए इस मेडिसिन को भी जरूर रखना चाहिए। उसी के साथ साथ डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल एंड सेरेसियो 50 डेज के कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन आता है। इनका भी वही काम होता है, जो कि दर्द को ठीक करना, बुखार को ठीक करना, सूजन को ठीक करने में ये हेल्पफुल मेडिसिन होते हैं। और बात करें कुछ और भी दर्द, सूजन और बुखार की दवाइयाँ होता है, जैसे कि डाइक्लोफिनेक मेडिसिन। ये तो आप लोगों को पता है, ये 50 mg का है, 100 mg का है। ये एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन ही होते हैं। डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल टैबलेट कॉम्बिनेशन वाले हो गए। ये भी क्या करते हैं, दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए होते हैं। डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल एंड क्लोरोक्साजोन जो होता है, ये शरीर में अगर कहीं पर मूंछ आ जाता है तो उसके लिए ये जरूर रखना चाहिए अपने न्यू मेडिकल स्टोर में। उसके बाद आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल क्लोरोक्साजोन, ये भी होता है मूंछ के लिए। सेरेसियो 50 डेज 10 mg का जो होता है, ये सूजन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल एंड ट्रामाडोल के कॉम्बिनेशन का जो मेडिसिन होता है, इसको भी जरूर रखना चाहिए। जो कि क्या होता है, अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है मरीज को तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है। और ट्रामाडोल कैप्सूल जो 50 mg का भी आता है, 100 mg का भी आता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस केसेस में ये नहीं तो ये दवा दे दिया जाता है। तो इतनी सारी जो दवाइयाँ बताएं हैं आप लोगों को, टोटल 17 मेडिसिन, ये दवाइयों का काम होता है दर्द को ठीक करना, सूजन को ठीक करना, बुखार को ठीक करना। अब ये सारी दवाइयों का पूरा लिस्ट है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर हर एक टैबलेट का इमेज नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को एक एक टैबलेट का इमेज दिखाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इमेज भी है हमारे पास, जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा था, शरीर में दर्द होना, सूजन होना, बुखार होना, इनके टोटल 17 मेडिसिन आपको बताए हैं। तो देखिए, ये पैरासीटामॉल 500 mg का है, 650 mg का है। उसके बाद आप लोगों को निमोसलाइड 100 mg का टैबलेट ये है। इसके बाद निमोसलाइड पैरासीटामॉल ये हो गया आपका। इसी तरह से आइबुप्रोफेन 200 mg का भी आता है, 400 mg का भी आता है, ये हो गया। इसी तरह से आपका आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन वाला जो मेडिसिन होता है, ये जो कि हमारे दर्द को, बुखार को ठीक करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसी प्रकार से सिक्लोफिनेक 100 mg का ये टैबलेट हो गया, जो कि क्या काम होता है, जो कि हमारे शरीर के दर्द को ये ठीक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसी प्रकार से आपका ये हो गया एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल, ये भी बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए हेल्पफुल होता है। एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल एंड सेरेसियो 50 डेज, ये हमारे शरीर के बुखार, दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारे दवाइयों का इसमें इमेज लगा हुआ है। लेकिन अगर एक एक दवाइयों का इमेज आपको दिखाने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो में हर एक प्रकार की दवाइयों का पूरा लिस्ट बनवाना है दोस्तों। इसीलिए थोड़ा सा ये दवाइयों का इमेज आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो कोशिश करना ये सारी दवाइयों का जो नाम बता रहा हूं उसको जरूर अपने कॉपी में आप लिख लेना। ये टोटल 17 मेडिसिन हैं जो आप लोगों को मैं यहां पर लिस्ट में दिखा रहा था। यहां पर यही टोटल 17 मेडिसिन है जिनका काम होता है दर्द, सूजन, बुखार की दवाइयां। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। कुछ पेट के दर्द की दवाइयों को भी जरूर रखना चाहिए, जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन 10 mg का टेबलेट हो गया, डाइसाइक्लोमाइन एंड पैरासीटामॉल टेबलेट, ड्रोटावेरिन 40 mg टेबलेट, ड्रोटावेरिन मेफेनेमिक एसिड टेबलेट, जो कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है या फिर किडनी स्टोन हो गया है, किडनी में पथरी हो गया है, तो उस केसेस में ड्रोटीन या फिर ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये हमारे पेट के दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के भी दवाइयों को जरूर रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा। जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगला बात करते हैं दोस्तों एंटी एलर्जिक एंड स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में। जैसे कि शरीर में एलर्जी हो जाता है, बहुत ज़्यादा छींक उक आता है, तो उसके लिए हम लोग एलर्जी की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एलर्जी की दवा के बारे में बात करें तो सेट्रिजिन 10 mg का भी आता है, लियोसेट्रिजिन हमारा 5 mg का और 10 mg का दोनों आता है। एविल टैबलेट 25 mg का भी आता है, 50 mg का भी आता है। उसके बाद हाइड्रोक्सिन 10 mg का भी आता है, 25 mg का भी आता है। ये सारे एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। कुछ स्टेरॉयड मेडिसिन होते हैं जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, उसके बाद प्रेडनिसोलोन हो गया, सिट्रिजिन एंड स्यूडोफेरिन, पैरासीटामॉल हो गया, फेनिलेफ्रिन, क्लोरफिनेरामाइन, मेल्टेट एंड पैरासीटामॉल हो गया। तो ये सारी दवाइयाँ क्या होते हैं, एलर्जी एंड स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं। समझ गए आप लोग। तो चलिए कुछ और भी दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप नए मेडिकल स्टोर को खोलते हैं तो उसमें गैस की दवाइयों को भी जरूर रखना चाहिए। दोस्तों गैस की दवाइयों की अगर हम बात करें तो गैस की दवाइयों में रेनिट्रिडिन टैबलेट जो होता है ये 150 mg का भी आता है, 300 mg का भी आता है, दोनों जरूर रखना चाहिए। इनमें से कोई भी पेशेंट को जरूरत पड़ सकता है। ओमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन भी होता है। देखिए जहाँ पर डोमपेरिडोन लिखा मिल जाए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डोमपेरिडोन है, ओंडेनसेट्रान है। तो इनका काम होता है अगर किसी के पेट में गैस तो बना ही हुआ है लेकिन अंदर से जी मचला रहा है, जैसे लग रहा है उल्टी हो जाएगा या फिर उल्टी हो रहा है, तो उसको भी ये रोकने का काम करते हैं। इसीलिए इसके कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दे दिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये होता है पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, डोमपेरिडोन, पेंटाप्राजोल, रेनिटिडिन एंड ओंडेनसेट्रान एंटा एसिड सिरप होता है, जो कि इनका काम होता है कि अगर हमारे पेट में गैस बना हुआ है तो उस गैस को ठीक करने का काम करते हैं। और इनका काम होता है ये गैस के साथ साथ अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। और एंटा एसिड जो सिरप होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है अगर किसी का डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, पेट में गैस बन जाता है, पेट में जलन होता है, तो उसको ये ठीक करने का काम करते हैं। इसीलिए कुछ ये गैस की दवाइयों को जरूर अपने मेडिकल स्टोर में, अपने क्लिनिक में जरूर इसको रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों अब आप लोगों को एंटीएमेटिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं, मतलब उल्टी को रोकने वाली दवाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि पहले ही आपको बता दिए, देखिए यही डोमपेरिडोन एंड ओंडेनसेट्रान गैस की दवाइयों में कॉम्बिनेशन में मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए पेंटाप्राजोल में डोमपेरिडोन, ओमेप्राजोल में भी डोमपेरिडोन मिला हुआ है, रेनिटिडिन में ओंडेनसेट्रान मिला हुआ है। तो इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये हमारे शरीर में अगर गैस तो बना हुआ है पेट में लेकिन जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उसको भी रोकने में हेल्पफुल होते हैं। तो उल्टी को रोकने के लिए भी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि मेटेकोलोप्रामाइड टैबलेट हो गया, डोमपेरिडोन टैबलेट हो गया, ओंडेनसेट्रान टैबलेट हो गया। दोस्तों ये अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ जो होते हैं ये उल्टी को रोकने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब आप सोचेंगे क्यों ना हम एक ही टैबलेट लेते हैं, यही बहुत सारा। तो देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेशेंट आते हैं जो अपने पर्ची में लिखे हुए को दिखाते हैं कि डोमपेरिडोन टैबलेट को दे दीजिए। तो अगर आप उनको ओंडेनसेट्रान देंगे और कहेंगे इसका भी सेम वही काम है, लेकिन वो जरूर नहीं लेंगे, कहेंगे कि नहीं हमको यही ही चाहिए। तो इसीलिए ये अलग अलग प्रकार की दवाइयों को जरूर रखना चाहिए, जिससे पेशेंट वापस घूम करके ना जाए, उसको दवा मिल जाए। तो ये होता है ओंडेनसेट्रान, डोमपेरिडोन एंड मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट। समझ गए, जो कि उल्टी को रोकने के लिए हेल्पफुल मेडिसिन होते हैं। कुछ अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं एंटीवर्टिगो एंड स्लीपिंग पिल्स मेडिसिन के बारे में। चक्कर आना, सिर चकराना, इस तरह की दवाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों एंटीवर्टिगो एंड स्लीपिंग पिल्स मेडिसिन की बात करें तो इसमें आता है स्टेमिल MD टैबलेट हो गया, सिनेराजिन 25 mg का टैबलेट होता है, बीटा हिस्टीन टैबलेट 8 mg का, 16 mg का टैबलेट होता है जो कि एक प्रकार का स्लीपिंग पिल्स होता है, और एलप्राजोलम टैबलेट जो कि 0.25 mg का भी आता है और 0.5 mg का भी आता है। समझ गए आप लोग, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिको एंड स्लीपिंग पिल्स का मेडिसिन होता है। और जरूर इस प्रकार के मेडिसिन को अपने क्लिनिक में रखना चाहिए। दोस्तों अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं डायरिया का मेडिसिन के बारे में। जिसको दस्त बहुत ज़्यादा, बार बार स्टूल पास करने जाते हैं, खाना नहीं पचता है, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, तो उस तरह के लोगों को
एंटी डायरियल दस्त की दवाइयाँ दिया जाता है। अब दस्त की दवाइयों की बात करें तो लोप्रामाइड टैबलेट हो गया, इंट्रोक्यूनोल टैबलेट हो गया, लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट हो गया। तो इस प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं ये एक प्रकार के डायरिया को ठीक करने वाली दवा होता है, दस्त को ठीक करने वाली दवाइयाँ ये होते हैं। समझ गए आप लोग। कुछ और दवा के बारे में दोस्तों बात करें कि अगर किसी के पेट में कब्ज बन गया है, जिसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं कि पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है पेट में कब्ज बन जाना। अब पेट में कब्ज बन गया है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अलग अलग प्रकार की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि बिस्कोडिल टैबलेट हो गया, उसके बाद इसबगोल भूसी भी आता है, उसके बाद क्रीमाफिन लिक्विड सिरप आता है, लैक्टोलोज लिक्विड सिरप आता है। समझ गए आप लोग। पैराफिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम पिकोसल्फेट हो गया, ग्लिसरीन सपोजिट्रीज हो गया, सोडियम फास्फोएनेमिया हो गया। ये कुछ अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि हमारे पेट में अगर कब्ज बन गया है तो इनमें से कोई एक दवा दे दिया जाता है, सभी दवा नहीं, इनमें से कोई एक दिया जाता है। अगर डॉक्टर ने इनमें से कोई एक दवा को प्रिस्क्राइब कर दिया है तो पेशेंट वही दवा को मांगेगा जो डॉक्टर ने लिख दिया है। जैसे डॉक्टर ने बिस्कोडिल टैबलेट को लिख दिया है और आप उनको इसबगोल भूसी देंगे, क्रीमाफिन लिक्विड को देंगे, लैक्टोलोज लिक्विड सॉल्यूशन को देंगे, तो वो ये नहीं लेंगे, वो कहेंगे हमको यही चाहिए, यही बेटर है, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है, डॉक्टर ने दवा को लिखा है। तो इसीलिए ये अलग अलग प्रकार की दवाइयों को रखना पड़ता है, जिससे मरीज किसी भी प्रकार के दवा को मांगे। अगर कब्ज की दवाइयों को मांगेगा आपसे तो आप तो इनमें से कोई दवा दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब कर दिया है तो जो पेशेंट मांगेगा वही आपको देना पड़ेगा। समझ गए आप लोग। तो ये होता है कब्ज की दवाइयाँ। दोस्तों अब आप लोगों को कुछ विटामिन एंड मिनरल मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अपने क्लिनिक, अपने मेडिकल स्टोर में कुछ विटामिन एंड मिनरल्स की भी दवाइयाँ रखना चाहिए, जैसे कि बीकासूल कैप्सूल हो गया। अगर किसी के मुंह में छाले पड़ गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। न्यूरोबियान 4 टैबलेट हो गया, फोलिक एसिड टैबलेट हो गया, फेरस सल्फेट एंड फोलिक एसिड टैबलेट हो गया, कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट हो गया, विटामिन ई कैप्सूल हो गया, विटामिन सी टैबलेट हो गया, विटामिन ई टैबलेट हो गया। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के विटामिन की दवाइयाँ होते हैं जो कि अपने स्टोर में, अपने क्लिनिक में इसको जरूर रखना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं और इसका ज़्यादातर डिमांड भी ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और आप लोग ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आप बहुत सारे मेडिसिन को लेकर के आए हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की दवाइयों को लेकर के आए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अपने एरिया में जिस मेडिसिन का डिमांड ज़्यादा है उसको ज़्यादातर ला करके रखना चाहिए, और जिसका डिमांड ना के बराबर है उसको आप ले जा करके फिर रिटर्न भी कर सकते हैं, तो उसको रिटर्न कर देना है। और जिन दवाइयों का डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा है उस दवाइयों का इस्तेमाल, उस दवाइयों को ज़्यादातर अपने स्टोर में रखना चाहिए। समझ गए आप लोग। ये भी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो गया विटामिन और मिनरल मेडिसिन सारे के सारे। दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले कुछ और भी विटामिन एंड मिनरल की मेडिसिन होते हैं, जैसे कि कैल्शियम का सस्पेंशन हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप हो गया, जैसे एरिस्ट्रोजाइम हो गया। जैसे कि हमारे पेट का डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, इसीलिए डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप को दिया जाता है। उसी तरीके से कायरोहेप्टेडिन सिरप होता है, उसके बाद कायरोहेप्टेडिन का टैबलेट भी आता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के विटामिन एंड मिनरल की मेडिसिन होते हैं जो कि मेडिकल एंड क्लिनिक में ज़रूर आपको इसको रखना चाहिए, जो कि ज़्यादातर इसका डिमांड होता है। दोस्तों अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं अलग अलग प्रकार की क्रीम को भी रखना चाहिए, कुछ ऑइंटमेंट जिसे हिंदी भाषा में लोशन कहते हैं, और कुछ साबुन को भी रखा जाता है। क्रीम, लोशन एंड सोप का मतलब होता है साबुन। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। पोविडोन आयोडीन का काम क्या होता है? अगर किसी को कहीं पर चोट लग जाता है उसके बाद उस पर तुरंत इसको लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? जिससे वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। समझ गए आप लोग। उसी तरीके से क्लोट्रिमाजोल क्रीम होता है, इनका काम क्या होता है? अगर किसी को दांत खाद खुजली हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, इसके लिए ये क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से ये पोविडीन आयोडीन गार्गल्स हो गया। क्लोट्रिमाजोल का पाउडर भी आता है, जैसे कि दांत खाद खुजली कहीं पर हो गया है तो वहाँ पर इस पाउडर को भी लगा दिया जाता है। पोविडीन आयोडीन का लिक्विड भी आता है, इसलिए लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अगर कहीं पर कट गया है, ब्लड निकल रहा है तो उसको साफ करके वहाँ पर इस लिक्विड को लगा करके और उसको बांध दिया जाता है, जिससे वहाँ पर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। और अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा और वो घाव सूख जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे इसका तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा और धीरे धीरे करके वहाँ पर पस बनने लगता है, मवाद बनने लगता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया पोविडीन आयोडीन लिक्विड। उसी तरीके से सफ्रामाइसिन क्रीम होता है, अगर स्किन हमारा कहीं पर जल जाता है तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है सफ्रामाइसिन क्रीम का। उसी तरीके से क्लोट्रिमाजोल, बिक्लोमेथासोन, नियोसिन, नियोमाइसिन,
ये भी होता है। सिल्वर फास्फेट क्रीम होता है। कीटोकोनाजोल हो गया, लूलिकोनाजोल हो गया। एक ट्रिक आपको बता देता हूं, यहां पर आप लोग लिख लेना कि अगर किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में AZOLE आ जाता है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये दवाइयां फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए होता है। आप लोग हमेशा अपने दिमाग में याद रख लेना, फंगल इन्फेक्शन का मतलब होता है दांत खाद खुजली को ठीक करने वाली ये दवाइयां होता है। लेकिन बहुत सारे मेडिकल के छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। PRAZOLE, प्राजोल। अब प्राजोल में वो इस एजोल को ले लेते हैं और इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा 2 वर्ड आगे बढ़ जाना, तो अगर किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में प्राजोल आता है तो वो एक प्रकार की गैस की दवाइयाँ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल बता दूंगा आपको, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये गैस की दवाइयाँ हैं क्योंकि दोनों में प्राजोल आ रहा है। पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल आ रहा है ना प्राजोल। अब जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में एजोल आता है वो फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ होता है, दांत खाद खुजली की दवाइयाँ होता है। आप एग्जाम्पल मांग रहे थे ना, इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी एजोल आया हुआ है, यहाँ पर भी एजोल आया हुआ है, यहाँ पर भी एजोल आया हुआ है। देखिए, आप ही देखिए, यहाँ पर भी एजोल आया हुआ है और यहाँ पर भी एजोल आया हुआ है। और थोड़ा सा आगे भी बढ़ के देख लेना कि जहाँ जहाँ पर एजोल है उसके आगे कहीं पर प्राजोल नहीं ना है। अगर प्राजोल रहेगा तो वो गैस की दवाइयाँ होगा। लेकिन किसी में भी आगे प्राजोल यहाँ भी नहीं है, 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 सब में केवल एजोल है। तो ये क्या है? ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की दवाइयाँ हैं। ये सारी दवाइयाँ दांत खाद खुजली की दवा है। समझ गए? तो आप मेडिकल के छात्र हैं, अगर दवा नहीं पहचान पाते हैं तो इस तरीके से ट्रिक बना करके आप सभी दवाइयों का पहचान कर लेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। कुछ और भी होते हैं, क्रीम, ऑइंटमेंट एंड सोप की मेडिसिन, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हो गया क्लोबेटासोल क्रीम, डाइक्लोफिनेक जेल, जो कि एक प्रकार का पेन किलर जेल होता है। अगर कहीं पर चोट लग गया है, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में डाइक्लोफिनेक जेल को दिया जाता है। डाइक्लोफिनेक का स्प्रे भी आता है जो कि तुरंत रिलीफ दिलाने के लिए इसको दिया जाता है। उसके बाद कोलेबेस्ट्रॉल जेंटामाइसिन का क्रीम आता है। कीटोकोनाजोल का शैम्पू भी आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? एजोल। मतलब ये जो शैम्पू है ये दांत खाद खुजली के लिए होता है। अगर सिर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, दांत खाद खुजली हो रहा है, तो उसके लिए कीटोकोनाजोल का शैम्पू दिया जाता है। उसके बाद परमेथ्रिन का लोशन भी आता है, परमेथ्रिन का साबुन भी आता है, डिटॉल सोलून लिक्विड भी आता है। देखिए, डिटॉल का जो होता है साबुन भी आता है और इसका लिक्विड भी आता है। उसके बाद थ्रोम्बोफोम ऑइंटमेंट होता है। अगर कहीं पर चोट लग जाता है, ब्लड उलट जम जाता है, तो उसके लिए थ्रोम्बोफोम ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के साबुन, क्रीम और लोशन हैं जो कि जरूर आपको अपने मेडिकल स्टोर में, अपने क्लिनिक में इसको रखना चाहिए। तो ये जरूर आप लोग अगर कॉपी लिए हैं तो इसको जल्दी से लिख लेना आप लोग। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ आई ड्रॉप के बारे में। अगर किसी के आँख लाल हो गए हैं, आँखों में इन्फेक्शन हो गया है, आँख दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कुछ आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट आते हैं। तो कौन कौन से आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट आते हैं जिसको रखना चाहिए अपने मेडिकल स्टोर में? जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। दोस्तों, ये सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप जो है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ऑइंटमेंट, ये भी एक प्रकार का जो ऑइंटमेंट है, जो लोशन है, इनका काम क्या होता है? ये भी एक प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं। क्लोरमफेनिकाल का आई होता है, ये भी आंखों के लिए होता है। सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप होता है। उसके बाद थ्रोम्बोसिन डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप होता है। कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप होता है। उसके बाद फ्लुर्बिफोन आई ड्रॉप होता है। उसके साथ साथ मोक्सिफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप होता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के आंखों के ड्रॉप, आंखों के लिए कैप्सूल, आंखों के लिए ऑइंटमेंट आते हैं। समझ गए? ये बातें हो गई। चलिए कुछ और भी दवा के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कानों के भी ड्रॉप रखना चाहिए। जैसे कानों में दर्द हो रहा है, कानों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके लिए कुछ कानों के भी ड्रॉप रखना चाहिए जिसको हम लोग ईयर ड्रॉप बोलते हैं। तो इसके लिए क्लोट्रिमाजोल, नियोमाइसिन एंड बेक्लोमेथासोन का ईयर ड्रॉप आता है। समझ गए आप लोग? यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के नीचे इमेज बने हुए हैं और ये वाला यहाँ पर है। ठीक, एंटीवैक्स ईयर ड्रॉप आता है। सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड डेक्सामेथासोन ईयर ड्रॉप आता है। ओटेक एसी ईयर ड्रॉप आता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के कानों के ड्रॉप आते हैं जो कि ज़्यादातर डिमांड एंड यूजफुल वाले ये ईयर ड्रॉप होते हैं। दोस्तों, कुछ महिलाओं की दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। मेडिसिन फॉर वुमेन, जैसे कि महिलाओं की दवाइयों के बारे में बात करें तो ये होता है नोरहिस्टोरान 5 mg का टैबलेट होता है। ट्रेनेक्समिक एसिड का टैबलेट आता है। उसके बाद एथेमस्टेट टैबलेट होता है। माला एन टैबलेट होता है। माला डी टैबलेट होता है। ओरलाल जी टैबलेट होता है। उसके बाद ओवरऑल हेल्थ टैबलेट आता है। उसके बाद सैली टैबलेट आता है।
उसके बाद क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल टैबलेट आता है, फ्लूकोनाजोल टैबलेट 150 mg का आता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के फीमेल के मेडिसिन होते हैं जो कि ज़्यादातर यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं, और इस प्रकार की दवाइयों को जरूर अपने स्टोर, अपने क्लिनिक में इसको रखना चाहिए। समझ गए आप लोग। चलिए कुछ आप बच्चों की दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। छोटे बच्चों की दवाइयों का डिमांड ज़्यादा रहता है, तो इसके बारे में आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ज़्यादातर इनका डिमांड भी रहता है और इसका इस्तेमाल भी ज़्यादातर किया जाता है। और अभी आप लोग बोर होकर के जाइएगा मत, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तो आप लोगों को एंटीबायोटिक भी बताना है। एंटीबायोटिक अभी नहीं बताया हूँ, अभी तो आपको कफ सिरप के बारे में भी बताना है कि सूखी खांसी आ रहा है, बलगम वाली खांसी आ रहा है, और इंजेक्शन के बारे में भी तो बताना है आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ अभी बाकी है, तो सुन करके ये पूरी बात जाना, क्योंकि अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो पूरी जानकारी आपको जरूर रहना चाहिए। दोस्तों छोटे बच्चों की दवाइयों की बात करें तो पैरासीटामॉल सिरप आता है, समझ गए, मेफेनेमिक एसिड होता है सिरप, ये सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सिरप और ड्रॉप यही सारे आते हैं, क्योंकि बच्चे टेबलेट नहीं खा पाते हैं, इसीलिए उनके लिए सिरप और ड्रॉप आते हैं। पैरासीटामॉल मेफेनेमिक एसिड होता है, न्यूपेप्टिडिन सिरप आता है, कोलाइड ड्रॉप आता है, फिगोलेक्स ड्रॉप आता है, उसके बाद आइबोजेसिक प्लस सिरप आता है, सिट्रीजिन एलर्जी के लिए आता है, एंटासिड सिरप आता है, स्पोरोलैक्स सेकेट आता है, ओफ्लॉक्सिन ओरिंडाजोल टैबलेट आता है, उसके बाद एमोक्सिक्लेव टैबलेट सिरप आता है। ठीक, और भी देखिए आप लोग, एमोक्सिक्लेव सिरप आता है, उसके बाद लियोकेप का भी सिरप आता है, एजिथ्रोमाइसिन सिरप 100 mg का भी आता है, 200 mg का भी आता है, एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन आता है, जैसे कि बच्चे के अगर मान लीजिए पेट में कीड़े उड़े पड़ जाते हैं तो उसके लिए दिए जाते हैं। एरिस्टाजाइम ड्रॉप आता है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने कुछ खाया कुछ पिया पच नहीं रहा है तो उसके लिए दिया जाता है। बच्चे का शरीर नहीं सही है, शरीर कमजोर हो गया है, तो उसके लिए मल्टीविटामिन का सिरप आता है जो कि हमारे शरीर को, बच्चों के शरीर को मजबूत करता है, हेल्दी बनाने में, इसीलिए मल्टीविटामिन सिरप को दिया जाता है। मल्टीविटामिन के ड्रॉप भी आते हैं। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के बच्चों की दवाइयाँ आते हैं जो कि ज़रूर इसको अपने मेडिकल स्टोर में, अपने क्लिनिक में इसको रखना चाहिए, जो कि ज़्यादातर यूजफुल एंड पॉपुलर ये सारे के सारे मेडिसिन होते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को एंटीबायोटिक के बारे में बताने जा रहे हैं। एंटीबायोटिक के बारे में सभी लोगों को पता है, एंटीबायोटिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंटी और बायोटिक। एंटी का मतलब होता है उल्टा और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने वाली दवाइयों को हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन बोलते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयों की बात करें तो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी दवा आती हैं, जिनमें से आप ये सारी दवा को जरूर रखना चाहिए, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 250 mg का भी आता है, 500 mg का भी आता है, ओफ्लॉक्सिन ओरिंडाजोल टैबलेट, एमोक्सिसिलिन कैल्वोनेट टैबलेट होता है, उसके बाद मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट होता है, सेफेक्साइम टैबलेट 100 mg का भी आता है, 200 mg का भी आता है, नोरफ्लॉक्सिन टैबलेट 400 mg का, यूरिनरी एल्जाइरल सिरप भी आता है। समझ गए आप लोग। उसी तरीके से और भी होता है, जैसे सेफोडॉक्सिन टैबलेट 200 mg का, सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट हो गया, एल्बेंडाजोल 400 mg का टैबलेट हो गया। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि ये सारी दवाइयों को रखना चाहिए। अब अगर मान लीजिए डॉक्टर ने इनमें से एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब कर दिया है, मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर दिया है, और आप किसी और एंटीबायोटिक को दे रहे हैं, तो पेशेंट कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि जो डॉक्टर ने लिख दिया है उनको वही चाहिए, नहीं तो वो दूसरे स्टोर से जा करके ले लेंगे। तो इसीलिए सबको ये अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक को रखना पड़ता है। समझ गए आप लोग, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने वाली दवाइयाँ होते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को कफ सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं। कफ सिरप का काम क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग इसके बारे में, बेसिक नॉलेज। कफ सिरप, अगर किसी को खांसी आता है तो उसको कफ सिरप दिया जाता है। अब लोगों को खांसी 2 प्रकार के आते हैं, कुछ लोगों को सूखी खांसी आता है और कुछ लोगों को बलगम वाली खांसी आता है। सूखी खांसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई कफ, और बलगम वाली खांसी को बोलते हैं वेट कफ। समझ गए, ड्राई कफ बोला जाता है सूखी खांसी को, और बलगम वाली खांसी किसी को आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेट कफ। समझ गए आप लोग। तो अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उनको ड्राई कफ सिरप दिया जाता है, और अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उनको वेट कफ सिरप दिया जाता है। तो वो बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं कफ सिरप के बारे में। दोस्तों कफ सिरप की बात करें तो कफ सिरप आपको ड्राई कफ के बारे में बताऊंगा और वेट कफ के बारे में बताऊंगा। ड्राई कफ का मतलब होता है सूखी खांसी, वेट कफ का मतलब होता है बलगम वाली खांसी। तो अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उनको पायरिटोन CS सिरप को दे सकते हैं, जो कि सूखी खांसी के लिए यूजफुल होता है। अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है, जुकाम हो गया है, तब उसको सिनरेस्ट सिरप को दिया जाता है, जुकाम के साथ साथ खांसी आ रहा है।
और अगर किसी को केवल बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उनको एम्ब्रोसोल सिरप को दिया जाता है, जो कि बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए ये यूजफुल होता है। वहीं पर अगर किसी को खांसी भी आ रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है तो उनको अस्थलीन सिरप दिया जाता है। समझ गए? कोडी स्टार सिरप का काम होता है कि अगर किसी को सूखी वाली खांसी आ रहा है तो उनको कोडी स्टार सिरप को दिया जाता है। वहीं पर अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उनको ग्रिलिंटस सिरप को भी दे सकते हैं, जो कि बलगम वाली खांसी के लिए यूजफुल होता है। ब्रोजिडेक्स सिरप भी आता है जो कि बलगम वाली खांसी के लिए यूजफुल होता है। उसके बाद बेनाड्रिल सिरप जो होता है ये भी सूखी खांसी के लिए यूजफुल होता है सिरप। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के सिरप होते हैं, जैसे कि अस्थलीन होता है, खांसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सिनरेस्ट हो गया, एम्ब्रोसोल हो गया, उसके बाद कोडिस्टार हो गया, ग्रिलिंटस हो गया, उसी तरीके से बेनाड्रिल हो गया, ब्रोजिडेक्स हो गया। ये कुछ अलग अलग प्रकार के सिरप हैं जो कि खांसी को ठीक करने के लिए, सूखी खांसी हो गया, बलगम वाली खांसी हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है खांसी के साथ साथ, तो ये अलग अलग प्रकार की सिरप आती हैं। आई होप आप सभी लोगों को इतना बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब इंजेक्शन के बारे में कि कुछ इंजेक्शन को भी रखना चाहिए। इंजेक्शन की दोस्तों बात करें तो एमाइकासिन इंजेक्शन, टीटी इंजेक्शन जो कि टिटनस का इंजेक्शन होता है, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन जो कि एक प्रकार का दर्द को ठीक करने वाली दवा होता है, पेंटाप्राजोल इंजेक्शन भी रखना चाहिए जो कि अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए पेंटाप्राजोल इंजेक्शन को लगाया जाता है, इसीलिए इसको भी रखा जाता है। ओंडेनसेट्रान इंजेक्शन का काम होता है अगर किसी को वोमिटिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा है, जी मचलाना, उल्टी होना, उसके लिए ओंडेनसेट्रान इंजेक्शन को रखा जाता है। एविल इंजेक्शन का काम होता है कि ये एलर्जी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से डेक्सोना इंजेक्शन होता है, डेरीफाइलिन इंजेक्शन होता है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है जो कि शरीर जो कमज़ोर हो गया है, शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, उसके लिए मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया जाता है। अलग अलग प्रकार के विटामिन को पूरा करने के लिए इसको लगाया जाता है। डाइसाइक्लोमाइन का भी इंजेक्शन आता है, ड्रोटावेरिन इंजेक्शन भी आता है अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है या फिर किसी को किडनी स्टोन हो गया है और वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, किडनी में पथरी हो गया है और वो पथरी बहुत तेजी से दर्द कर रहा है, तो उसके लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसीलिए ये कुछ अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन को रखा जाता है, जैसे कि विटकोफाल इंजेक्शन भी होता है, एमाइकासिन इंजेक्शन हो गया, जेंटामाइसिन इंजेक्शन हो गया, उसी तरीके से और भी इंजेक्शन होता है जैसे कि सेप्स्ट्रॉक्सजोन हो गया, ट्रामाडोल इंजेक्शन हो गया, रेनिटिडीन इंजेक्शन हो गया जो कि गैस्ट्रिक इंजेक्शन होता है। ये सिप्रोफ्लैक्सिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद मेट्रोनाइडाजोल एंटीबायोटिक होता है, ओफ्लैक्सिन हो गया, ओरिंडाजोल हो गया। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन होते हैं जो कि जरूर इसको रखना चाहिए। और कुछ आईवी इन्फ्यूजन भी होते हैं। आईवी इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? बोटल्स जो चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए आरएस हो गया, एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, D5% हो गया, D25% हो गया। जो नए छात्र हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता है बता देता हूँ थोड़ा सा। आरएल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सैलिन, डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन, और ये D5 का मतलब जानते हो क्या होता है? कि जो नॉर्मल सैलिन है उसमें डेक्सट्रोज जो है ये 5% मिला हुआ है। उसी के साथ साथ नॉर्मल सैलिन में अगर D25 लिखा गया है इसका मतलब उस बोतल में डेक्सट्रोज की मात्रा 25% मिला हुआ है, इसीलिए D5 आता है, D10 भी आता है, D10 भी आता है और D25 भी आता है। तो ये बस डेक्सट्रोज की मात्रा को बताने के काम करता है कि कितना परसेंट डेक्सट्रोज इसमें मिला हुआ है। समझ गए? तो ये भी बातें हो गई। कुछ ओटीसी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। कुछ ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं। ओटीसी का क्या मतलब होता है दोस्तों? ओटीसी का फुल फॉर्म होता है ओवर दी काउंटर। ओवर दी काउंटर मतलब होता है ये एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको आप बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के पर्चे में लिखे के आप ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर लोग पर्चे में दवा को लिखते हैं तब आप दवाइयों को लेने जाते हैं, लेकिन कुछ ओवर दी काउंटर प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसको बिना आप डॉक्टर के सलाह के भी ले सकते हैं। उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ओवर दी काउंटर प्रोडक्ट। समझ गए? तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं? जैसे कि विक्स वैसरब हो गया, उसी तरीके से कंडोम्स हो गए, उसी तरीके से विक्स इनहेलर हो गए, उसी तरीके से क्या हो गया, स्लाइडेनाफिल टैबलेट जो होता है 50 mg का भी आता है, 100 mg का भी आता है, आइडेक्स बाम भी आता है कि अगर कहीं पर दर्द हो रहा है तो वहाँ पर लगाया जाता है। उसी तरीके से टाडाफिल टैबलेट हो गया, टाइगर बाम हो गया, अलग अलग प्रकार के बाम आते हैं, इनो आते हैं। समझ गए? बच्चों के लिए मिल्क का बोतल आता है, इनो हो गया, इनो का बोतल्स हो गया, ग्रेप वाटर अलग अलग प्रकार के आते हैं। उसी तरीके से डाबर जन घूटी आता है, सैनिटरी पैड हो गया वुमेंस के लिए, उसी तरीके से केरी लैक हो गया, डाइपर्स हो गए बच्चों के लिए, प्रोटीन पाउडर हो गए,
उसी तरीके से कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जैसे कि बैंडेज हो गया, बैंडेड हो गया, क्रिप हो गया, और बैंडेज एंड कॉटन हो गए, ORS हो गया, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट हो गए। ये कुछ अलग अलग प्रकार की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आप बिना डॉक्टर के सलाह के ले सकते हैं। जैसे कि आपके पैरों में मोच आ गया है तो आप इसको लेकर के पैरों में बांध सकते हैं, समझ गए। डाइक्लोफिनेक जेल ले लेंगे और उसको उस जगह पर लगा करके जहाँ पर मोच आया हुआ है इसको बांध देंगे। कहीं पर कट गया है तो इस बैंडेज को ले लेंगे, इस बैंडेज को बांध देंगे। ये जो होता है पतला पतला, इसको भी लगा देते हैं, समझ गए। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जो कि इलेक्ट्रॉल के नाम से फेमस होता है, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाता है तो उस केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। पेट में गैस बन गया है, एसिडिटी हो गया है तो इनो लेकर के पी लेते हैं। तो इसके लिए क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि इनो लिख दीजिए, हमारे पेट में जलन हो रहा है, डॉक्टर साहब पर्चे में इनो लिख दीजिए, इनो लेना है। तो ये सारी बात नहीं ना पूछने जाते हैं, ये सारी चीज़ आप अपने से ही ले लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अपना न्यू मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर अपना कोई भी मेडिकल का क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आप इन सारी दवाइयों को ज़रूर रख सकते हैं, समझ गए आप लोग। क्योंकि इतने सारी दवाइयों के बारे में आपको बताएं हैं, जैसे कि कुछ ओवर दी काउंटर प्रोडक्ट के बारे में बताएं, कुछ इंजेक्शन के बारे में बताएं, कुछ सिरप के बारे में बताएं, जैसे ड्राई कफ सिरप हो गया, वेट कफ सिरप, एंटीबायोटिक मेडिसिन हो गए, उसके बाद बच्चों की दवाइयाँ हो गया, उसके बाद कुछ महिलाओं की दवाइयाँ हो गया, कानों के ड्राप हो गए, आँखों के ड्राप हो गए, उसके बाद कुछ क्रीम, ऑइंटमेंट, सोप, ये भी बता दिए हैं आप लोगों को। उसी के साथ साथ कुछ विटामिन एंड मिनरल के भी मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ कब्ज की दवाइयों के बारे में बता दिए हैं, बार बार दस्त होता है तो उसकी भी दवाइयों के बारे में बता दिए हैं। उसके साथ साथ एंटीबायोटिको मेडिसिन के बारे में बता दिए हैं, साथ ही साथ उल्टी को रोकने वाली दवाइयों के बारे में बता दिए हैं। उसी के साथ साथ गैस की दवाइयों के बारे में आपको बता दिए हैं और उसी के साथ साथ एलर्जी की दवाइयाँ, स्टेरॉयडल मेडिसिन भी आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ पेट में दर्द होता है तो उसके लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ आप रख सकते हैं, ये भी आपको बता दिए हैं। बुखार, दर्द, सूजन की दवाइयों के बारे में भी आपको बता दिए हैं। अब अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग अगर हमसे कुछ भी पर्सनल पूछना चाहते हैं तो अगर आप इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम में जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे सब